नमस्कार दोस्तों, जीके के इस अंक में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जीके के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आइए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है? ये विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह था और आनंद मठ जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है उसके अंदर सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। आपको बता दें कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो भी आनंद मठ से ही लिया गया है। नेक्स्ट है, पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार हमारा राष्ट्रीय गान गाया गया था। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब और किसने की? 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी और 1905 के बाद देश में इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और उस विरोध के कारण 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा था। अभिनव भारत नाम की संस्था की स्थापना किसने की? 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी और 1947 में भारत की आज़ादी के लक्ष्य को प्राप्त होते ही इसको भंग कर दिया था। खुदीराम बोस को कितने वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई थी? खुदीराम बोस भारत में सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे। उनको 18 वर्ष 8 महीने और 8 दिन की आयु में फांसी दे दी गई थी। उनको 11 अगस्त 1908 में फांसी दे दी गई थी। खुदीराम बोस बंगाल के रहने वाले थे। ब्रिटिश साम्राज्य में दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया? अंग्रेजों की राजधानी जो थी वो कलकत्ता थी। 1912 में अंग्रेजों ने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया था। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? गदर पार्टी को 1913 में सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल ने बनाया था। इसको अमेरिका और कनाडा में बनाया गया था, लेकिन 1919 में ये ख़त्म हो गई थी और इसके पहले अध्यक्ष थे वो थे सोहन सिंह भकना। महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? 1915 में महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था और 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ महात्मा गांधी ने इस उपाधि को अंग्रेजों को वापस दे दिया था। सबसे पहले असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, लेकिन 1922 में चोरा चोरी की घटना के बाद महात्मा गांधी ने इसको वापस ले लिया था और उसमें गिरफ्तारी सबसे पहले मोहम्मद अली ने दी थी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने किस अंग्रेज को गोली मार दी थी? लाहौर के अंदर भगत सिंह के नेतृत्व में सैंडर्स जो कि पुलिस का एक अधिकारी था उसको गोली मार दी थी। कांग्रेस के लोग सत्ता के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ये शब्द किसके हैं? ये शब्द बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग सत्ता के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। पहला भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान कौन था जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर लटक गया था? असफाउल्लाह खां सबसे पहला भारतीय मुसलमान था जो मात्र 27 वर्ष की आयु में फैजाबाद के अंदर फांसी पर लटका दिया गया था। आपको बता दें कि असफाउल्लाह खां और बिस्मिल प्रसाद बहुत गहरे मित्र थे। उनको हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कहा जाता है और काकोरी कांड में असफाउल्लाह खां ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो एक कवि और एक शायर भी थे। पहली बार तिरंगा कब फहराया गया? 31 दिसंबर 1929 को पहली बार तिरंगा फहराया गया था। किन्हें अछूतों के प्रतिनिधि के तौर पर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज जो सम्मेलन थे उनमें भाग लिया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब हुई? 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी हुई थी। आपको बता दें कि ये तीनों लाहौर जेल के अंदर बंद थे। जब भगत सिंह को फांसी हुई तब वह मात्र 23 वर्ष के थे। भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त ने दिल्ली के असेंबली के अंदर बम फेंका था और उन्होंने बम फेंककर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। आपको बता दें कि भगत सिंह ने जेल में रहते हुए फांसी से कुछ दिन पहले एक किताब लिखी थी, उसका नाम था मैं आस्तिक क्यों हूँ।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नेताजी ने क्या नाम रखा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शहीद द्वीप और स्वराज्य द्वीप कहा है। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और कांग्रेस के वो तीसरे अध्यक्ष थे। उनका जन्म मुंबई में 10 अक्टूबर 1844 को हुआ था और वो कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1887 में अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे और वो पेशे से एक वकील थे। गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु कौन थे? एम.जी. रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु थे। आपको बता दें, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। निरंकारी आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? दयालदास, बाबा दयालदास ने इसका प्रारंभ किया था और इसका मुख्य उद्देश्य था सिख धर्म की कुरीतियों को दूर करना, सिख धर्म का प्रचार और प्रसार करना। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया? लाहौर अधिवेशन जो 26 जनवरी 1930 को हुआ था, उसके अंदर पूर्ण स्वराज्य स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ? 23 जनवरी 1897 को बोस का जन्म कटक, जो उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हुआ था। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह चंपारण, जो कि बिहार के अंदर है, वहाँ से शुरू किया था और इसमें उन्होंने किसानों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लिया था और उन्होंने एक ही सम्मेलन में भाग लिया था, वो था दूसरा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।